हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि 24 इंच का माइक्रोमैक्स का मदरबोर्ड है ये, जो कि हमारा पावर प्रॉब्लम है। देख सकते हैं ये वाला है इसका मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड में हम लोगों का प्रॉब्लम मतलब इसमें पावर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ में हमने इसको खोलने के बाद हम इसको चेक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं एक IC है 6 पिन का जो दिख रहा है, पूरा जल चुका है। तो इस IC कितना वोल्ट का है वो चेक करने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा। तो इस IC से कहाँ पर सप्लाई आता है वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए मेरे साथ में। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो IC जला हुआ था इसकी जगह हम एक दूसरे कन्वर्टर को यूज़ किए हैं, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊं। जो ये कन्वर्टर है आपको देख सकते हैं, इस पे कई तरह के सप्लाई आपको मिल जाता है। 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.8 और 1.5। ठीक है, तो इस पे आप इन करा सकते हैं लगभग 15 वोल्ट तक आप यहाँ पर इस पे इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको इनपुट कर दिया है, जो कि हमने 12 वोल्ट इनपुट किया है नीचे से। डायरेक्ट इस पे 12 वोल्ट सप्लाई दिया हूँ, जो कि हम यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई दिया हूँ। देख सकते हैं जो यह 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने इसको 12 वोल्ट डायरेक्टली यहाँ से हम इस सर्किट पे दे दिया हूँ। तो देख सकते हैं 12 वोल्ट सप्लाई हमने इस पे इन किया है, और हमने इस पे से जो कि 5 वोल्ट है इसको हम सिर्फ यहाँ से ले लिया हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितने भी सप्लाई दिए गए हैं, आप ऐसे मत समझिए कि आप पूरा सभी सप्लाई एक ही बार में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आपको एक सप्लाई यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे मैंने यहाँ से 5 वोल्ट यूज़ किए हैं और 3.3 भी मुझे यूज़ करना है, तो आप इस सर्किट से आप नहीं सकेंगे, आपको दूसरा एक सर्किट बिछाना पड़ेगा वापस से। अगर आपने यहाँ से 3.3 वोल्ट को इन कर दिया, आपका 2.5 को यहाँ से इन कर दिया, तो आपको ये सेट काम नहीं करेगा। ये सिर्फ एक ही वोल्ट को ये प्रोवाइड करता है सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर भी आप तब भी आप देख सकते हैं किसी सेट में काम कर भी सकता है। लेकिन मैंने तो लगा के देखा तो एक साथ में सभी सप्लाई काम नहीं कर रहा है। अगर आपका यहाँ पर काम कर रहा है तो बढ़िया है, लेकिन मेरा इस पे एक ही सप्लाई काम कर रहा मतलब करता है। जो मैंने 1-2 बार कोशिश भी किए हैं लगाने की, तो सप्लाई हमारा ड्रॉप हो जाता है बिल्कुल ही। तो उसके बाद मैंने एक ही सप्लाई को यहाँ से यूज़ करना शुरू कर दिया कोई भी, तो हमारा ये अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आउट होके जो आया है, आउट वाला पिन हमने यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये जो कॉयल है इस कॉयल के इस पार में हम इसको जंपर कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया हूँ, जो कि हमारा ये जो IC था ये 5 वोल्ट का ये कन्वर्ट करता था IC, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली 5 वोल्ट ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया है ड्राइवर पे। तो हमारा क्या जो आपका ये कॉयल है इस कॉयल पे दे दिया हूँ, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से ड्रॉप नहीं आएगा क्योंकि ये कॉयल पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो सप्लाई किया, तो अभी पूरा बिल्कुल ये प्रॉपरली सप्लाई आ चुका है सभी सप्लाई। यहाँ पर भी आपको सप्लाई को देख सकते हैं 5 वोल्ट, और आपका यहाँ पर 1.2, यहाँ पर आपको देख सकते हैं 3.3 दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको वोल्टेज को चेक करा सकते हैं। तो हम आप लोगों को डायरेक्टली इसको लगा के ही दिखाता हूँ। तो इसको हम इस तरह से बिठा लेता हूँ। अभी इसको बैकलाइट का जो सप्लाई है इसको भी मैं साथ में लगा देता हूँ, जो कि हमारा बैकलाइट सप्लाई यहाँ पर है। इस पर हम इनपुट करेंगे भी बैकलाइट का। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पे जो कन्वर्टर आपको दिखाया, ये कॉस्टली का रेट इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसका जो रेट है वो मार्केट में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब इसको लगा के भी इस सेट को ऑन कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ से कोई भी वोल्टेज आपको चाहिए तो इस कार्ड को आप लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल गर्म भी नहीं होता है, आसान तरीके से ये
काम करता है। जैसे आपने हमको 5 वोल्ट चाहिए इसको, तो हम इस पर अगर 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगाते हैं 7805, तो वो आप यहाँ पर लगाएंगे तो जो 5 वोल्ट वो ज़्यादा गर्म होगा, तो आपका ये सेट भी लोड ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। लेकिन इसको लगाने के बाद आपका ये कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है 5 वोल्ट का कोई भी सप्लाई हो। ठीक है, तो हम इसको पावर देते हैं एक बार। ठीक है, तो हमने पावर दिया हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइट आ चुका है। तो हम इसको यहाँ से स्टैंड बाई कर लेता हूँ ये स्विच से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए देख सकते हैं स्टैंड बाई हो चुका है। अब इससे जो सप्लाई ये माइक्रोमैक्स लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं इसे भी एक रूलिंग आ रहा है जो ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो आईसी होता है, पत्ता होता है, उस पर प्रॉब्लम होता है। जो ग्लास के साइड में भी हो सकता है, आपका बोर्ड के साइड में भी हो सकता है, लेकिन आपका ज़्यादातर ग्लास का साइड में ही होता है इस प्रॉब्लम को। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो अलग से ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे ही खुद से ही कर सकते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हल्का फुल्का लूज कॉन्टेक्ट होने पर भी यहाँ पर छूने से भी ये आ जाता है जो आपका पत्ता ऐसी है, कॉप ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कस्टमर को ऐसे ही चलेगा, तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और कभी कभार क्या होता है, छेड़छाड़ करने के बाद पत्ता भी टूटने की चांसेस ज़्यादा रहता है, और आपका यहाँ पर जो ग्लास में क्रैश होना भी ज़्यादातर प्रॉब्लम रहता है। तो इसको जैसा है ऐसे रहने दीजिए, कस्टमर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरे वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसको हाथों से कुछ करने के लिए, तो अगर हो जाता है तो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का प्रॉब्लम यहाँ पर ही मैं खत्म करता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें।